ईडी ने एएपी नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापा मारा। एएपी नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने रेड की। अस्पताल निर्माण घोटाले में ये छापेमारी की गई। ये कार्रवाई राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बनी। अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का नोटिस जारी किया। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से लागू होने वाले नए टैरिफ के लिए अधिसूचना जारी की। ये कदम भू राजनीतिक तनावों के बीच व्यापार में बढ़ती बेनोशीन हो सकता है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की वकालत की। पीएम मोदी ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्वदेशी बोर्ड लगाने की सलाह दी। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों का समर्थन करना है। ये पहल घरेलू उत्पादन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों को बढ़ावा देती है। रोजगार महाकुंभ 2025 लखनऊ में शुरू। 50,000 से अधिक नौकरियां। 26-28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ में 100+ कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। 35,000 घरेलू और 15,000 अंतर्राष्ट्रीय पद जापान, जर्मनी आदि प्रस्तावित हैं। सुदर्शन रेड्डी की लखनऊ में मुलाकात, राजनीतिक मंथन जारी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले। राजनीतिक गठजोड़ और रणनीतियों पर नजर बनी हुई है। ये मुलाकात आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकती है। आरएसएस का राष्ट्रीय संवाद दिल्ली में शुरू। भागवत मुख्य वक्ता। 28 अगस्त तक आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। मोहन भागवत इसमें मुख्य अतिथि हैं और विभिन्न संगठनों को संबोधित कर रहे हैं। सामाजिक राष्ट्रीय एजेंडा इस संवाद की मुख्य धुरी है। भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान आज अपनी अंतिम उड़ान भर रहा है। ये एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। विमान ने दशकों से देश की सीमाओं की रक्षा की। इत्मीनान भरा लेकिन भावनात्मक क्षण रहा ये विसर्जन। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों की स्वतंत्रता पर टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि प्रभावशाली लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यवसाय की तरह पेश करते हैं। उनकी टिप्पणियों से विविध समाजों की भावनाओं को चोट पहुंचने का जोखिम होता है। योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला नाम पर छात्रवृत्ति शुरू की। लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। योजना का उद्देश्य स्पेस टेक में करियर बनाने वालों को सहयोग देना है। शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। कैफी आजमी मार्ग का पुनर्निर्माण। 80 लाख की मंजूरी मिली। आजमगढ़ में लंबी अवधि से जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण अब संभव हुआ। 10 लाख रुपए प्रारंभिक राशि जारी कर दी गई है। ये मार्ग कई गांवों को बाजार और अस्पताल से जोड़ता है। वकील हड़ताल जारी। दिल्ली में न्यायिक प्रणाली प्रभावित। वकीलों की हड़ताल 22 अगस्त से जारी है और आज भी बनी रहेगी। अदालतों में कामकाज पूरी तरह से रुका हुआ है। जनता और न्याय प्रतीक्षा की स्थिति में है। दिल्ली मेट्रो ने किराए में 8 साल बाद की बढ़ोतरी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 8 वर्षों में पहली बार किराया बढ़ाया। ये बदलाव यात्रियों के बजट को प्रभावित करेगा। सरकार का लक्ष्य परिचालन खर्च को समायोजित करना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन शो को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का दर्जा नहीं दिया। न्यायालय ने विस्तार से बताया कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को व्यापक कवरेज नहीं मिलेगा। प्रभाव वाले कंटेंट पर नियमों के तहत नियंत्रण बढ़ेगा। सभी खाद्य व वस्त्र उत्पादों को 5% जीएसटी स्लैब में लाने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत ये कदम सुझाया है। इसका असर आम जनता पर लाभकारी रहने की संभावना है। व्यापारियों के राहत के साथ साथ मुद्रास्फीति पर असर देखेगा। अमित शाह ने कहा, धनकर ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा। विपक्ष ने उठाए सवाल। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्तीफा स्वास्थ्य से जुड़ा था, न कि राजनीतिक। विपक्षी दलों ने इस बयान को उठाए सवालों की ओर मोड़ा। एप्पल ने कहा, भारत में विस्तार निर्बाध रूप से जारी रहेगा। एप्पल ने स्पष्ट किया कि निवेश और विस्तार योजनाएं थमी नहीं हैं। इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग व रिटेल नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। ये घोषणा देश में तकनीकी औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेक फॉर द वर्ल्ड का पीएम ने मारुति सुजुकी ईवी यूनिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गुजरात में इस नई ईवी यूनिट का उद्घाटन किया। मेन फॉर इंडिया से मेन फॉर द वर्ल्ड का रास्ता खुलकर सामने आया। पर्यावरण अनुकूल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। सतर्कता जरूरी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया। इससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन कार्यशील स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शिरोमणि अकाली दल ने मोगा फतेह रैली स्थगित की।
बाढ़ चिंता के चलते भारी बारिश के कारण इस राजनीतिक रैली को स्थगित किया गया। प्रशासन ने जन सुरक्षा को सर्वोपरि माना। ये कदम जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारतीय नौसेना में 2 नए जहाज उदयगिरी और हिमगिरी शामिल। आज दोपहर 1:45 बजे ये दोनों जहाज बेड़े में शामिल होंगे। ये समुद्री सुरक्षा संरचना को और मजबूत करेगा। आधुनिक युद्ध तकनीक और तैयारियों का प्रदर्शन भी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तनाव। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान को आतंकी संगठन घोषित किया। इस कदम ने क्षेत्रीय कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इससे भारतीय विदेश नीति पर भी असर संभव है। प्रतिक्रिया और रणनीति पर नजर बनी हुई है। प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल। बिहार में 2 दिवसीय दौरा। उन्होंने आज हिस्सा लिया और सभी से वोटर अधिकारों पर बल दिया। भाजपा लोकतांत्रिक समीकरणों को चुनौती देने का प्रयास। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। अहमदाबाद में हुई प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पेरिस ओलंपिक के बाद उनका पहला प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव था। युवा खिलाड़ी प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। आज है हरतालिका तीज। देश भर में उल्लासपूर्ण उत्सव त्योहार को प्रेम और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं में श्रद्धा और सांस्कृतिक जुड़ाव की ऊर्जा दिखाई दी। सोशल मीडिया और स्थानीय समारोहों में इसकी धूम रही। बिहार में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। बारिश जारी। मूसलाधार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल भराव हुआ। सामान्य जीवन और आवागमन बाधित हुआ। भविष्य के लिए सावधानी व आपात पहलुओं का ध्यान दिलाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कुक को बर्खास्त किया। ट्रंप ने अचानक से फेड की गवर्नर लीसा कुक को प्रवर्तन बोर्ड से हटाने का आदेश दिया। इससे अमेरिकी मुद्रा और बॉन्ड बाजारों में हलचल पैदा हुई। स्कूल बंद। भारी बारिश और पर्वों कारण कई राज्यों में छुट्टी। आज 26 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश और त्योहारी वजह से स्कूल बंद किए गए। खासकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में ये प्रभावपूर्ण रहा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन जयपुर में। मनिका विश्वकर्मा बनी विजेता। जयपुर में 18 अगस्त को आयोजित संस्करण में मनिका विश्वकर्मा ने प्रतियोगिता जीती। ये मंच भारत का प्रतिनिधित्व करेगी अगले मिस यूनिवर्स में, जो थाईलैंड में होगा। आरएसएस गीत विवाद। शिव कुमार ने माफी मांगी। बोले, जन्म से कांग्रेसी रहकर ही मरूंगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने संघ गीत न गाने के विवाद पर सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा, जन्म से कांग्रेसी रहकर ही मरूंगा। बिहार मंत्रिमंडल ने चुनाव से पहले 26 एजेंडों पर मुहर लगाई। बिहार कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 26 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी मिली। इनमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज और सड़क व रोजगार योजनाएं शामिल हैं। पंजाब में उफनाए दरिया। पठानकोट में रेल पुल बंद और स्कूल बंदी। पंजाब में बढ़ते जल स्तर ने चक्की खड्ड पर बने रेल पुल को बंद करवा दिया। सीमा क्षेत्र के कई स्कूल आज बंद रखे गए हैं। ये बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी का संकेत था। उत्तराखंड में येलो अलर्ट, सतर्कता की पुकार। देहरादून समेत 7 जिलों में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। हर्षिल में बनी झील संभावित खतरा बनकर उभरी है। भूस्खलन और जलभराव की आशंका बढ़ी है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और सतर्कता बरतने की अपील की है।